हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा द अरब स्प्रिंग। जैसा कि आपको पता है 2020-21 के सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स को आपके सिलेबस में क्या किया गया था, ऐड किया गया था। और उन्हीं न्यू टॉपिक्स में से एक टॉपिक है आपका अरब स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अरब स्प्रिंग है आप बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं द अरब स्प्रिंग। और जैसा कि आपको पता है 20th सेंचुरी में कई सारे देश आज़ाद हुए थे, जिनमें में से भारत भी एक था जो कि 1947 में आज़ाद हुआ था। भारत के साथ साथ भारत का एक पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान एक न्यू नेशन बना। साथ ही साथ श्रीलंका 1948 में आज़ाद हो गया। धीरे धीरे 1970-80 के पीरियड आते आते अधिकांश देश दुनिया के क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। लेकिन अगर हम वेस्टर्न एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ अरब नेशंस हैं, जिनमें आपका इजिप्ट, तुनीशिया, बहरीन, लिबिया, सीरिया, कुछ ऐसे नेशंस हैं जो कि अभी भी वहाँ पे क्या था 2009 तक एक तरह से कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक रूल वहाँ पे देखा गया। जहाँ पे 20th सेंचुरी में लगभग देश क्या हो गए थे, डेमोक्रेटाइज हो गए थे, डेमोक्रेसी उन देशों में आ गई थी। लेकिन टिल 2009 तक जो अरब के नेशंस हैं उनमें 2009 तक वहाँ पे ऑटोक्रेटिक शासन देखने को मिलता है। ठीक है, और 2009 में कुछ ऐसी घटना घटती है जिस वजह से वहाँ पे अरब स्प्रिंग की क्या होती है, शुरुआत होती है। और 2010-11 के बाद से लगभग अरब के देश वहाँ पे क्या हो जाते हैं, डेमोक्रेटाइज हो जाते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाती है और द होल पीरियड इज़ नोन एज अरब स्प्रिंग। आइए देखते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसा हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, अरब और स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो सब के सब हम वेस्ट एशिया के देशों की बात करेंगे, जिनको एक तरह से हम आम भाषा में कहें तो उनको अरब नेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जितने भी अरब नेशंस हैं, ऑल नेशंस आर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, मुस्लिम डोमिनेटेड। ठीक है, तो जितने भी अरब नेशंस हैं वो सबके सब क्या है, मुस्लिम डोमिनेटेड नेशंस हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे 21st सेंचुरीज तक। ठीक है, एक न्यू डेवलपमेंट कंसेप्ट निकल के आता है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट फॉर डेमोक्रेसीज। ठीक है, एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन वेस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, 21st सेंचुरी में जो वेस्ट एशिया के जो देश हैं वहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन जैसा कंसेप्ट आता है। ठीक है, और एक ऐसी ही घटना घटती है। ठीक है, और उस घटना को क्या बोला जाता है, अरब स्प्रिंग बोला जाता है। और इस अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत मानी गई दोस्तों, वो कब से मानी गई है, आपका 2009 से मानी जाती है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वो है तुनीसिया एंड द बिगिनिंग। ठीक है, तो यह जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरू होती है, तुनीसिया से स्टार्ट होती है। तो तुनीसिया के बेसिस पे आपका पहला मतलब टॉपिक भी है जिसका नाम है तुनीसिया एंड द बिगिनिंग। ठीक है, और जो तुनीसिया की अगर हम बात करें तो यह एक कैसा नेशन था, ऑटोक्रेटिक नेशन था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे शासन कैसा था, ऑटोक्रेटिक रूल था। और लगभग जितने भी अरब नेशन थे उन सभी में कैसा शासन पाया गया है, ऑटोक्रेटिक रूल पाया गया है। और ये जो पूरी की पूरी कहानी है वह इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जिसका नाम है मोहम्मद बouazizi। ठीक है, यह एक व्यक्ति है और जो कि इसको पूरे के पूरे अरब स्प्रिंग का एक तरह से कह सकते हैं रियल हीरो के तौर पे भी जाना जाता है। यह एक स्ट्रीट वेंडर था। ठीक है, जो मोहम्मद बouazizi है वो क्या था, एक स्ट्रीट वेंडर था। वैसे तो ये पढ़ा लिखा था, ठीक है, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ जिम्मेदारियों की वजह से इसको अपनी बीच में पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ जाता है और जॉब के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसकी जॉब नहीं लग पाती है, जिस वजह से वो क्या बन जाता है, एक स्ट्रीट वेंडर बन जाता है। और लोकल मार्केट में फल फ्रूट्स की अपनी क्या लगाता था, एक रेडी लगाता था। स्ट्रीट वेंडर मतलब जो रेडी पे मतलब फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह जो बेचते हैं। ये काफ़ी समय से लोकल मार्केट में एक तरह से प्लेस की ढूंढ में था, हायर करना चाहता था, जिस वजह से वो अपनी स्ट्रीट वेंडर को एक परमानेंट जगह बना सके।
लेकिन अगर हम बात करें तुनीसिया की, तो वहाँ पे कैसा शासन था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ पे ऑटोक्रेटिक शासन था, जिस वजह से वहाँ पे करप्शन, बेरोजगारी, गरीबी भारी मात्रा में थी। इस वजह से वहाँ के आम लोगों के लिए थोड़ी सी क्या थी, इस तरह की दिक्कतें थी। और करप्शन इतना ज़्यादा था कि लोकल मार्केट में भी इनको हफ्ते देने पड़ते थे, वसूली देने पड़ते थे। साथ ही साथ मंथली वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर के तौर पे जो फल सब्जियाँ बेचना पड़ता था, वहाँ पे उनको पे करना पड़ता था एज अ कमीशन के तौर पे। जिस वजह से जो मोहम्मद बouआज़ीज़ी था वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, परेशान हो चुका था। और यह मामला वहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थे वहाँ तक भी इसने पहुँचाई, जिससे लेकिन वहाँ से भी इसको निराशा ही हाथ लगी। अंततः ये जो मतलब बouआज़ीज़ी था, यानी मोहम्मद बouआज़ीज़ी था, वहाँ की जो म्यूनसिपल ऑफिशियल थी और वहाँ की जो लोकल पुलिस थी, इनके द्वारा इसको काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया, परेशान किया गया कमीशन के तौर पे, या फिर उसको मतलब इसकी जो रेडी थी इसको मतलब तोड़ फोड़ दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, और पीटा भी इसको गया, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ की जो म्यूनसिपल ऑफिशियल थे और जो पुलिस थी वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, हरास हो चुका था। और वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था वहाँ के सिस्टम से, वहाँ के लोकल पुलिस से, एज वेल एज वहाँ के म्यूनसिपल ऑफिशियल से, जिस वजह से उसने ये जो म्यूनसिपल ऑफिशियल की जो बिल्डिंग थी उसी के सामने ही इसने अपने आप को आग लगा लिया, ठीक है। यानी इसने अपने आप को क्या कर लिया, म्यूनसिपल बिल्डिंग के सामने ही इसने अपने आप को आग लगा लिया, बिल्कुल मतलब केरोसिन ऑयल पी के या फिर उसको मतलब अपने ऊपर डाल के ऑफिशियल बिल्डिंग के सामने इसने आग लगा लिया, ठीक है। ऑन 17 दिसंबर 2010 को, 17 दिसंबर 2010 को इसने अपने आप को आग लगा लिया। इसी का ही कज़न ब्रदर था जिसका नाम था अली। अली ने इस पूरे के पूरे घटना को, पूरे के पूरे मतलब जो सिचुएशन थी, इसको अपने फ़ोन से इसने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। और यह टाइम पीरियड कौन सा था, 2010 का था, ठीक है। वैसे तो देखा जाए वहाँ पे कैसा शासन था, ऑटोक्रेटिक रूल था। इट मीन्स वहाँ पे सेंसरशिप था, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे बिल्कुल बैन था। और किसी भी तरह से वहाँ की जो मीडिया थी या फिर कह सकते हैं वहाँ की जो मतलब लोकल अखबार वगैरह थे, वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ या ऑफिशियल के खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकते थे। लेकिन इफ वी टॉकिंग अबाउट 2010 का जो पीरियड था, इस पीरियड तक फेसबुक आ चुका था, ट्विटर आ चुके थे, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म काफ़ी हाई लेवल तक 2010 तक वर्ल्ड में पहुंच चुका था। जिस वजह से इसके जो भाई था अली, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से यानी फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से इस घटना को दुनिया में पहुंचाने की उसने क्या करी, कोशिश करी, जिस वजह से इसका परिणाम भी पॉजिटिव देखने को मिला। और लगभग मतलब दुनिया के अधिकांश देशों तक ये बात पहुंची। और साथ ही साथ यह जो घटना थी पूरे के पूरे तुनीसिया में आग की तरह फैल गई, ठीक है। जिस वजह से वहाँ के लोग, अब जो वहाँ का जो रूलर था, ठीक है, जो तुनीसिया का जो रूलर था जिसका नाम था जाइन अल अल्बडाइन बेन अली, शॉर्ट में इसको आप बेन अली भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ का क्या था, तानाशाह था, रूलर था। और इसके खिलाफ लोग क्या करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए, ठीक है। अब प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ करप्शन को ही लेके नहीं था। ये जो प्रोटेस्ट का जो मसला था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, किससे, करप्शन से, अनएम्प्लॉयमेंट से यानी बेरोजगारी से, और सबसे बड़ी चीज़ गरीबी से। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, हसास थे। इस वजह से वो जाइन अल अल्बडाइन बेन अली के खिलाफ, जो कि वहाँ का तानाशाह रूलर था, उसके खिलाफ ये लोग क्या करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए, ठीक है। और जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो कुछ ही दिन के बाद यानी 4 जनवरी 2011 को मोहम्मद बouआज़ीज़ी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जिस वजह से यह जो रेवोल्यूशन का जो पीरियड था और तेज़ गति से मतलब आग की तरह फैलने लग जाता है और लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। और इसका परिणाम यह निकल के आता है कि जो तुनीसिया था, जो तुनीसिया देश था, बिकम अ डेमोक्रेसी, और अंततः ये क्या बन जाता है, एक डेमोक्रेसी नेशन बन जाता है। इट मीन्स वहाँ का जो रूलर था उसको वहाँ की जनता उखाड़ फेंकती है, ठीक है। यानी वहाँ की गवर्नमेंट को ये क्या कर देते हैं, ओवरथ्रोन कर देते हैं ऑन 14 जनवरी 2011, यानी 14 जनवरी 2011 को वहाँ की जो जनता होती है वहाँ के रूलर को उखाड़ फेंकती है और जनता का शासन, या फिर आम भाषा में कहे तो वहाँ पे डेमोक्रेसी की वहाँ पे क्या हो जाती है, इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, ठीक है।
तो ये तो रही बात किसकी, तुनीसिया देश की बात हो गई, ठीक है, कि वहाँ पे किस तरह से वहाँ के रूलर को हटाया जाता है और वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। लेकिन अरब देश में तुनीसिया ही नहीं आता, इसके साथ साथ और भी देश हैं जैसे यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया, ये कुछ देश हैं जो कि अरब मुस्लिम डोमिनेटेड नेशन में आते हैं। अब इस तुनीसिया का जो मतलब डेमोक्रेसी का जो इम्पैक्ट था, अदर कंट्रीज़ पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलने लगे, यानी इसके जो इफ़ेक्ट थे वो पड़ोसी मुल्कों में भी देखने को मिलने लग गए, ठीक है। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज़। क्या इफ़ेक्ट पड़ा अदर नेशंस पे, ठीक है। तो जैसा कि पॉइंट में है, डिमांड फॉर डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन तुनीसिया, ठीक है। जो डेमोक्रेसी की जो मांग उठी थी वो कहाँ से उठी थी, आपकी तुनीसिया से उठी थी, ठीक है। और यह जो घटना थी, डेमोक्रेसी की जो मांग थी, वो धीरे धीरे जितने भी मुस्लिम अरब नेशंस थे, जितने भी मुस्लिम अरब नेशंस थे उस वेस्टर्न एशिया में, उन सभी में अब क्या होने लग गई, डेमोक्रेसी की मांग उठने लग गई, धीरे धीरे आवाज़ें उठने लग गई। और एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे उदाहरण बात करते हैं हम इजिप्ट को लेके बात करते हैं, ठीक है। इजिप्ट में एक तानाशाह थे जिनका नाम था होस्नी मुबारक, ठीक है, जिनका शासन 1979 से लगातार कंटिन्यूस पीरियड में इजिप्ट में उनका क्या था, कंट्रोल था, ठीक है, यानी पावर इन सिंस 1979, ठीक है। अब वहाँ के लोग भी तुनीसिया से काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, इंस्पायर हो गए, और वहाँ के लोगों ने मासिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी होस्नी मुबारक के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, ऑटोक्रेटिक शासन को ख़त्म करने की मांग शुरू कर दी, और ये रैली ह्यूज मात्रा में धीरे धीरे क्या होती गई, फैलती गई, किसके खिलाफ, होस्नी मुबारक के खिलाफ, ठीक है। और अंततः होस्नी मुबारक को भी अपना सत्ता छोड़ना पड़ा, और वहाँ पे भी डेमोक्रेसी की क्या हो जाती है, इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। और धीरे धीरे बहरीन, लीबिया, सीरिया, इन जैसे देशों में भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो तुनीसिया का जो डेमोक्रेसी मूवमेंट था वो धीरे धीरे लगभग जितने भी अरब के नेशन थे उन सब में फैल गया था, ठीक है। तो हम सीधा सा लास्ट पॉइंट है ये है यहाँ पे, द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग आल्सो बी सीन इन यमन, बहरीन, लीबिया एंड सीरिया। बिल्कुल सिमिलर प्रोटेस्ट, ठीक है, सिमिलर प्रोटेस्ट बाय पीपल फॉर दी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए इस तरह से मतलब वहाँ पे आंदोलन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और हम कह सकते हैं कि 2011 आते आते या फिर 2011 का फाइनल कंप्लीट होते होते लगभग जितने भी अरब के नेशंस थे, ठीक है, वो सब के सब क्या हो गए, डेमोक्रेटाइज हो गए, यानी वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है जिसका नाम है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के भी साथ इसको शेयर कीजिए।